question is there and in front of them I have put solution. Shall we start? सबको दिख रहा है गर्ल्स? नाही दिसत आहे मॅम, नाही दिसत आहे. ब्लर ब्लॅक दिसत आहे. काय दिसतंय? ब्लॅक दिसत आहे. नाही, ब्लॅक दिसत आहे पूर्ण. ब्लॅक स्क्रीन दिसत आहे. वन सेकंड. मेन स्क्रीन दिख रही है अभी सबको? हाँ, तुमची दिसत आहे. ओके, अगेन मैं प्रेजेंट करूँ, जस्ट चेक इट आउट और फटाक से बोलो मुझे अगर नहीं दिख रही है तो. ओके, नाउ दिसली आहे. क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन बोथ आर इन फ्रंट ऑफ यू. है सबके सामने फिलहाल? हाँ आहे. ओके, जब भी कुछ इशू रहेगा यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन टॉक टू मी, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, now we have from the following information relating to A to Z item value closing stock as on 31st 12 2013 applying FIFO and weighted average method both. फर्स्ट हम लोगों को दोनों के दोनों मेथड यूज़ करनी पड़ेंगी. ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में फर्स्ट ईयर में हो चुका है. इट्स लाइक अ रिवीजन. हम लोग रिवीजन करेंगे एंड हर एक को अपने अपने लेवल पे मुझे आंसर्स देने होंगे. कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मिस मुझे नहीं आ रहा है. ओके, एंड यही पैटर्न आप एग्जाम के लिए भी फॉलो करोगे. सो डोंट वरी अबाउट इट कि हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे. यहाँ पे इनिशियली सीधा सीधा आप क्या करोगे, अगर 1 मंथ ही है तो ऊपर सीधा सीधा डाल देना आपको दिसंबर है, दिसंबर 2013 सिंपल ऊपर डाल दिया तो हम लोग डेट वाइज डायरेक्टली जा सकते हैं. अभी दिसंबर 2013 डेट डाले. पहले स्टॉक्स ऑन 1st 12 2013 1/12 का स्टॉक है, तो अदरवाइज तुम लोग डायरेक्टली डेट भी डालना चाहो तो 1/12/2013 हम लोग डायरेक्टली ऐसे डेट डाल देंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. अभी ये स्टॉक है तो कॉमन सेंस है कि स्टॉक का कभी भी एंट्री ना परचेस में आता है ना सेल्स में आता है, कहीं पे भी नहीं आएगा. डायरेक्टली बैलेंस में उसका एंट्री चला जाएगा. दैट इज हमारा यूनिट्स कितना है 5000, रेट है आपका 14. सो टेक अ कैलसी. मैं भी कैलसी से कैलकुलेट कर रही हूँ. 5000 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना आ रहा है 70,000, राइट? हाँ. सो वी हैव पुट हियर 70,000 डायरेक्टली. नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, डेट्स को देखना है. हाँ, ऑब्जर्व करना डेट्स को. ये लोग कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. डेट्स देखो, परचेज की 18 है, 23 है, सेल्स की 7, 12, 16, 12, 19 एंड 30. तो हम लोगों को डेट का सीक्वेंस भी देखना होगा. पहली डेट हमारे पास सेल्स की आ रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मॅम त्याच्यामध्ये डायरेक्ट 18 लिहिलं तर चालेल ना, 18 डेट लिहिली तर? तसं नाही बाळा. इथे लक्षात ठेव की आपल्याला डेट वाइज ट्रांजैक्शन, हम लोगों को हमेशा डेट वाइज ट्रांजैक्शन लेने के होते हैं. हम लोग डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं ले सकते, नहीं तो हमारा सम किधर के किधर चला जाएगा. ओके, नाउ टेक फर्स्ट 7 डेट 07/12/2013. सो वी टुक दैट डायरेक्टली सेल्स है. सेल्स कितने का बोला इन लोगों ने 1200 यूनिट्स का. हमेशा याद रखने, इन्होंने कुछ भी दिया हो वेट, हम जब फीफो मेथड करते, दिस इज अवर फीफो मेथड. फीफो मेथड में हमेशा आप लोगों के पास जो पहले होता है वही आप उसको कंटिन्यू करते हो, ये सबको पता है. तो कॉमन सेंस से आप लोगों का जो सेल्स का रेट बैलेंस का रेट होगा यही इसको लगेगा, दैट इज 14. सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 14, सो अमाउंट इज 16,800. ओके, सो बैलेंस कितना बचा? 5000 में से 1200 गए, कितना बैलेंस बचा आप लोगों का? कितना बचा? 3800. रेट अगेन सेम, रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. एंड 38,000 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना आया? 53,200. 38,000 मल्टीप्लाई बाय 3,800 मल्टीप्लाई बाय 14. मिस हाँ, 5,320 रिपीट करो ना. क्या क्या क्या? वो जो 3,800 आया ना, 5,000 हम माइनस सेल्स की अमाउंट, 5,000 यूनिट्स माइनस सेल्स का यूनिट्स माइनस करो तो आपको आंसर आ जाएगा. 5,000 माइनस करना है ना? हाँ, 5,000 से ही माइनस करोगे ना आप. नहीं आ रहा है मैम. 5,000 माइनस 1200 इज इक्वल टू 3,800. हाँ, ठीक है. उसके बाद आपका हुआ 14 का रेट एज इट इज, तो 3,800 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू योर अमाउंट. यस.
ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेट क्या है हमारे पास 16, ओके 16 है, 16/12/2013 सेम सेल्स है, वापस सेल्स कितने का है 2600 का। रेट यहीं पे चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास दूसरी अमाउंट है नहीं, तो 2600 मल्टीप्लाई बाय 14 अमाउंट आ रहा है आपका 36,400। अभी 3,800 माइनस 2,600 कितना आया 1,200। 800 3,800 माइनस 2,600 सेल्स का अमाउंट माइनस होता है, परचेज का अमाउंट ऐड होता है। 1200 हाँ, अभी रेट है 14, रेट है आपका सेम 14 रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मल्टीप्लाई बाय 14 कितना आया देखो 16,800। परफेक्ट, यहाँ तक सबको समझा? मॅम तुम्ही ते काय केलं हे कसं काय आलं 12,000? 12,000 अरे हा ते 1200 कसे काय आले? अगं पहिलं 5,000 मधून 1,200 मायनस केले 3,800 आले, 3,800 मधून 2,600 मायनस केले 1,200 आले। अच्छा त्यातून करायचं मी 3,600 करत नो 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 3,800 में से 2,600 को आपको कंपलसरी माइनस करना है। क्लियर? ओके नाउ नेक्स्ट डेट क्या है हमारी, चेकआउट करो। 18 डेट चेक करना हमेशा। 18 16 खत्म हुआ, अभी परचेस की अमाउंट आएगी 18/12/2013। ठीक है, अब परचेस है तो परचेस के अकाउंट में डालो 4,200, रेट है 13, 4,200 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आया 54,600। परफेक्ट, अभी सेल्स के अंदर इसका एंट्री आएगा क्या? नहीं परफेक्ट, अभी इसका एंट्री डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्रूशियल रोल आता है, याद रखना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को ये चीज समझनी होगी कि ये जो 1,200 है इसको आपको क्या करना है, एज इट इज नीचे लेना है। आप लोग अपने आप से अनम्यूट करो, वहां से म्यूट करो अपने आप को, सब लोग म्यूट करो और सिर्फ मेरा सुनो। अभी कोई भी बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं जब बोलूंगी तब अनम्यूट करना, तब तक मत करना। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान देना। अभी यहाँ पे क्रूशियल रोल आया, अब तक तो सीधा सीधा था, कुछ नहीं करना था। वी हैव माइनस 5,000 में से 1,200 माइनस किया 3,800 आया, देन 2,600 माइनस किया 1,200 आया। नाउ परचेज की बात आ रही। हम लोग फीफो मेथड में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है कि आपके पास जो पहले पड़ा हुआ मटेरियल होता है, यू हैव टू सेल इट फर्स्ट। वॉट एवर मटेरियल इज विथ यू फर्स्ट, यू हैव टू सेल इट आउट। सो फर्स्ट अपने पास 1,200 पड़ा हुआ है, हम लोगों को वो लेना है। उससे पहले यहाँ पे एक चीज कर देने का, एक्चुअल सम में ये करना। हाँ, नीचे अंडरलाइन, बॉटम के नीचे एक बॉर्डर कर देनी होती है, जो रूल है कि इसके नीचे एक है ना ब्लैक कलर की, ये करना। अगर लेक्चर होता तुम लोगों का तो तुम लोगों को ये चीज क्लियरली मैं समझाती कि नीचे जो है आप लोगों को बॉर्डर करना होता है इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने डबल बॉर्डर कर दी, तुम लोगों के ध्यान में आ जाएगा। ये 1,200 एज इट इज नीचे उतारो, 14 एज इट इज लो, एंड 16,800 जो पहले का है वो एज इट इज लो। उसके नीचे अब लो 4,200 एंड देन आफ्टर 13 जो अमाउंट अवेलेबल है एंड 54,600। नाउ कीप इन द माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ सम, ऑलरेडी वॉट एवर प्रीवियस बैलेंस इज विथ यू ना, यू हैव टू कैलकुलेट दैट वन। आप लोगों को सीधा सीधा क्या करना है, पहले का जो रेट है, पहले का जो बैलेंस है वो भी लेना है, और जो न्यू वाला आया है वो भी लेना है। अभी अगेन मैंने इसके नीचे डबल अंडरलाइन की, देखो मतलब हमारे पास ये दो मटेरियल फिलहाल अवेलेबल है। हमारे पास नेक्स्ट डेट आ रही है 18 के बाद सीधा सीधा 19 जो सेल्स की है, तो पुट इट दैट 19/12/2013। नाउ सेल्स की बात हो रही। अब यहाँ पे चीज को समझना कि हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। हम लोगों को सेल्स बोला है 1,800 का, हम लोगों को सेल्स बोला है। इसको मैं थोड़ा अलग से समझाती हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे हम लोगों को सेल्स बोला है 1,800 का, 18 का। हमारे पास पहले वाला 1,200 अवेलेबल है, हमारे पास पहले वाला 1,200 अवेलेबल, तो हमको और कितना चाहिए उसमें से 1,800 पूरा होने के लिए 600 चाहिए। तो ये जो 600 है ये हम सेकेंड वाले से लेंगे। अब यहाँ पे देखो दिखाती हूँ क्या किया हम लोगों ने। हम लोगों को टोटल 19 का सेल्स है 1,800, लेकिन पहले वाले मटेरियल में हमारे पास 1,200 अवेलेबल है, जो हम लोगों ने एज इट इज दे दिया विदाउट एनी चेंज। अब हम लोगों को 1,800 होने के लिए और कितना चाहिए 600।
तो ये हम लोगों ने लिया सेकेंड वाले से, दैट इज 4200 से हम लोगों ने 600 को लिया. 13 600 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू योर अमाउंट इज 7800. ओके, नाउ 4200 में से 1200 माइनस हो गया क्योंकि पहले का खत्म कर दिया हम लोगों ने. 4200 में से हम लोगों ने कितना लिया, 600 लिया. 4200 से अगर हम लोग 600 लेते हैं तो हमारे पास बचता है 3600. इसका रेट है 13, रेट कभी भी चेंज नहीं होगा. एंड उसके बाद हमारा अमाउंट है 46,800. अब बोलो किसको नहीं समझा, अब बताती हूँ. अब अनम्यूट करो और बताओ कि मिस ये नहीं समझा, मैं बताती हूँ. एक बार रिपीट करो ना. अभी हम लोगों को टोटल सेल्स बोला है 1800 का. हमारे पास पहले का 1200 है. सी ये जो पोर्शन है इसको समझने की कोशिश करो. हमारे पास पहले का ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला हम लोगों के पास है 1200. तो हम लोगों ने 1200 एज इट इज दे दिया. 1200 में हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया. अब हम लोगों को कितना देना है, 1800 में से 600 देना है. तो ऑब्वियस है जो बैलेंस रहेगा हम लोग किससे लेंगे, इसी से लेंगे, सेकेंड वाले से लेंगे हम लोग अपना बैलेंस. ओके, तो 4200 से हम लोगों ने 600 लिया तो 1200 डायरेक्ट माइनस 4200 से 600 लिया तो कितना बचा, 3600. रेट एज इट इज रहेगा, रेट में कोई भी चेंज नहीं होगा. दिस इज योर सेल्स अमाउंट. अभी भी डाउट है, सिर्फ एक बार दिमाग लगाओ कि क्या करना है, समझ में आ जाएगा. 1200 दे दिया पहले, 1800 पूरा होने के लिए हम लोगों को 600 चाहिए था. वी टुक फ्रॉम 4200, दैट्स इट. हाँ समझा मिस. सबको समझा? यस यस मिस. ओके, नाउ 19 के बाद हमारे पास डेट कौन सी है, 23/12/2013. सिंपल है, परचेस है एज इट इज डालो 3800, रेट 9. ओके, एंड योर बैलेंस इज 3800 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू योर 34,200. सो हम लोगों के पास पहले का है 3600, रेट 13, 46,800. एंड अभी का कितना है, 3800, रेट 9, अमाउंट 34,200. ओके, डबल अंडरलाइन करो यहाँ पे, जैसे मैंने तुम लोगों को समझाया कि आप लोगों को अंडरलाइन मारनी होगी, मतलब उससे समझेगा कि ये बैलेंस बच गए. अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कितनी डेट का है आपका, 30 का है. 30 का ट्रांजैक्शन कितना है आपका, 3400 यूनिट्स का. तो सीधा है 30/12/2013. कितना देना है, 3400 देना है. हमारे पास 3600 में से हम लोग डायरेक्ट दे सकते हैं कि इसको 3400 को दे सकते हैं ना, दे सकते हैं कि नहीं गर्ल्स, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते क्या हैं? बोले समझा नहीं. सी ट्रांजैक्शन देखो आगे का 30/12/2013 का ट्रांजैक्शन है, राइट? हाँ, उसमें से कितना देना है, 3400 यूनिट्स को हमको देना है उनको. हाँ. तो हमारे पास पहले का बैलेंस कितना है, 3600 है ना. बैलेंस हाँ. देखो यहाँ पे 3600 में से 3400 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते. यस दे सकते. तो सिंपल है, 3600 में से 3400 दिया, कितना बचा हमारे पास, 3600 में से 3400, ये बैलेंस वाला है, हम लोग माइनस करते जा रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे. 200. परफेक्ट, 200. हमारा रेट क्या है, 13. ठीक है, कितना आ जाएगा, 2600. एंड दूसरा बैलेंस कितना बचा हुआ है, 38. वो उसको हम लोगों ने हाथ ही नहीं लगाया, वो बैलेंस एज इट इज है. देर इज नो चेंज बिटवीन दिस वन, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. सो दिस इज ऑल क्लियर. यहाँ पे आपका ये सम खत्म हुआ. ये सम सिर्फ इतना ही था, बाकी कुछ नहीं था इसके अंदर. अब किसी को अगर डाउट है कि मिस नहीं समझा है तो टेल मी, आई विल रिपीट यू. ये क्वेश्चन, ये सम दोनों सामने सामने. बोलो, ये समझा है, आगे कंटिन्यू करूं? समझा? यस मिस. Okay, fine, no problem. We are continuing with our
नेक्स्ट दैट इज वेटेड एवरेज, हम लोग वेटेड एवरेज भी इसी सम का ले रहे हैं। ओके नाउ वेटेड एवरेज को स्टार्ट करते हैं, इसी के नीचे वेटेड एवरेज को ले रही हूँ, सो ध्यान देना। एक ही सम है और उसी सम का हम वेटेड एवरेज कर रहे हैं। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा, दैट्स वाई मैंने डायरेक्टली सम का फॉर्मेट लिया है, अदरवाइज मैं तुम लोगों को एज इट इज समझा सकती थी, बट आई डोंट वांट दैट कि तुम लोग सही से ना करो, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट। एंड मेरी बहुत बुरी आदत है, मुझे प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। ये हुआ आपका सेम एज इट इज। अब ये जो इजी पार्ट है वो हम करते जाएंगे फटाफट फटाफट। ओके नाउ नंबर 1, ये जो रेट का कॉलम है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसमें निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके इफ यू डोंट वांट यू कैन कट इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों को अगर रेट का जो कट करना है यू कैन कट इट। नाउ फर्स्ट एज इट इज स्टॉक है, वी हैव टू पुट इट स्टॉक 1/12/2013। ओके किसी का बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है, म्यूट करो अपने आप को। इसको डिलीट कर दे मैं डायरेक्टली। परफेक्ट नाउ वी हैव द अमाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे सीधा सीधा कि यहाँ पे 5000 यूनिट ऊपर वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, 5000 मल्टीप्लाई बाय 14 कर रहे हैं, हम लोग वेटेड ले रहे हैं। वेटेड में क्या होता है पता है क्या, वेटेड में आप लोगों को डायरेक्टली एडिशन दिखाना है, मतलब ऐड बैक करते जाओगे आप एक दूसरे के साथ, उसको ऐड बैक करते जाओगे। फीफो में क्या था, जो फर्स्ट इन हुआ उसी को पहले आउट करो, बाद में बचा हुआ देखो। लेकिन वेटेड एवरेज में आप क्या करोगे, उसको मर्ज कर दोगे। सो सीधे सीधे क्या है, आपका 5000 यूनिट है, यहाँ पे यूनिट को दिखाओ और जो भी रेट है डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अमाउंट दिखाओ, दैट इज 70,000। सी हम लोगों ने क्या किया, सीधा सीधा 70,000 दिखा दिया। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन है हमारा डेट 7 का। ओके 7 का क्या ट्रांजैक्शन है, 2013। 2013 क्या है, यूनिट्स कितने बोले हैं, 5000। ओके रेट सॉरी 7 का अमाउंट कितना बोला, 1200। रेट है आपका 14, क्योंकि इसके अंदर अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज आपकी डेट वही है। 1200 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू योर अमाउंट इज 16,800। अब क्या करोगे, यहाँ पे सीधा सीधा माइनस करोगे, 5000 में से 1200 गया, अमाउंट कितना बचा आपका 3800। ओके एंड अब क्या करोगे वो देखना, 70,000 में से 16,800 को माइनस करोगे सीधा, 70,000 माइनस 16,800, सो 53,200। दिस इज वेटेड एवरेज की, जहां पे आपने डायरेक्टली क्या किया, इसको एक साथ दिखाया, रेट नहीं लिया यहाँ पे। ओके अभी परचेस वाला जो सीन आएगा ना, उस टाइम पे तुम लोगों को और अच्छे से समझेगा, जस्ट वेट फॉर इट। अब हुआ 7 का हुआ डेट 16/12/2013, अमाउंट है 2600, रेट है 14। ओके 2600 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना आ रहा है आपका अमाउंट, 36,400। बैलेंस कितना बचा आप लोगों का, 3800 माइनस 26 तो बचा 1200 एंड 53,200 माइनस 36,400, 53,200 माइनस 34,600, सो अमाउंट विल बी 18,600। यहाँ पे देखो और हम लोग ऊपर देख रहे हैं, चेकआउट करना क्या डिफरेंस है। अभी किसी का तो आवाज आ रहा है, म्यूट करो अपने आप को वहां से, जस्ट म्यूट। हाँ सी हम लोगों ने क्या किया, सीधा सीधा ये वेटेड एवरेज है, हम लोग जो अभी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड है। और हम लोगों ने अभी जस्ट क्या किया, तुम लोगों का फीफो मेथड किया।
सो ऊपर देखो कि हम लोगों ने क्या किया, एंड अब हम लोग क्या करें, 16 तक हमारा सारा कॉमन रहेगा। अब चेंज होगा परचेज के टाइम पे, यहाँ पे देखो परचेज के टाइम पे क्या चेंज हो रहा है। 16 के बाद हमारी डेट है 18/12/2013, परचेस 4200, परचेस 4200, रेट इज 13, 4200 मल्टीप्लाई बाय 13, तुम लोग भी वहां से कैलकुलेट करो, 54,600। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1200 जो पहले का बैलेंस है 1200 प्लस 4200 5400। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो 1200 प्लस 42, पहले वाले में क्या करते थे, 1200 नीचे लेते थे एज इट इज, एंड 4200 नीचे दिखाते थे। वेटेड एवरेज में आप क्या करोगे, परचेस को ऐड करोगे, 1200 प्लस 4200 इज इक्वल टू 5400, एंड देन 18,600 प्लस 54,600 इज इक्वल टू 73,200। यहाँ तक समझा सबको क्या किया, Yes, ma'am. परफेक्टली समझा। यस मैम। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग नाउ, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसी को। ओके, एक मिनट, हाँ 1200 आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई, वेट है। तो 18,600 नहीं आएगा, 6,800। वही मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वेट, 53,200 माइनस 36,400, हाँ 16,800 है, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, 16,800, ओके। सो 16,800 प्लस 54,600 इज इक्वल टू 71,400, 71,400, परफेक्ट, यहीं पे गड़बड़ हुई थी। नेक्स्ट वी विल टेक 18 के बाद डेट आ रही है हमारी 19/12/2013, ओके। सेल से सीधा सीधा, सो जस्ट लुक एट द सेल, सेल हुआ 1800 का। अभी हमारे पास यहाँ पे एक कॉमन रेट रहेगा, याद रखना कॉमन रेट क्या होगा, बैलेंस में देखना 71,400 डिवाइड बाय 5400, आपका रेट आ रहा है 13.22, 13 पॉइंट जो आपका 22 है। ये क्या कर रहे हैं, कई बार क्या कर देते हैं कि एडजस्टमेंट चलती है इन लोगों की, ओके। यहाँ तक परफेक्ट है, 13.22 है। अभी क्या किया हम लोगों ने इसका रेट निकालने के लिए, जस्ट सी हियर, 71,400 डिवाइड बाय 540, तो हमारा रेट आ रहा है 13.22, 13.22। सो दिस विल बी अवर दिस रेट, कि हम लोग इसको 13.22 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा, तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 13.22 इज इक्वल टू योर 23,799, मतलब 23,800 अमाउंट आ रही है, 23,800। अपने कैलसी पे एक बार चेक करो, मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ अमाउंट को, चेकआउट, सीधा सीधा लो कैलसी पे, 71,400 डिवाइड बाय 5400, तो आपको आएगा 13.222222 ऐसा लास्ट तक आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1800 करो सीधा, तो आपको आएगा 23,799, मतलब 23,800 अप्रोक्सीमेटली। आया? Yes, ma'am. सबका आया आंसर, ये सबका आ रहा है आंसर कि मेरा अकेले का आ रहा है? नहीं आया मैडम, रॉन्ग आ रहा है। 71,400 डिवाइड बाय 5400 किया, बराबर आ रहा है, 13.12 बराबर 22 बराबर आ रहा है, हाँ के बाद आंसर नहीं आ रहा। 13.2222 पूरा आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1800 करो, मल्टीप्लाई बाय 1800 करो, 23,800. आया? राउंड ऑफ करो अमाउंट को, याद रखना अमाउंट को राउंड ऑफ करना, ठीक है। नाउ Yes. सीधा है, सेल से 5400 माइनस 1800, सीधा सीधा माइनस करो, द अमाउंट विल बी 3600, एंड 71,400 में से 71,400 माइनस 23,800, सो अमाउंट कितना है आपका
71,400 माइनस 600 23,800 कितना आ रहा है? 47,600 आ रहा है ना? हाँ मिस। परफेक्ट, 47,600। नाउ 19 के बाद डेट कौन सा है हमारा? 23। 23 चलो, आप कोई सामने से बोलना चाहेगा कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करें? किसी को बोलना है हम लोग कैसे कैलकुलेट करें 3,800 यूनिट्स? रेट 9 13.22 आएगा। 1 सेकेंड, 3,800 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ रहा है? 34,200। 34,200 34,200। अब यहाँ पे हमारा ये आएगा 3,600 प्लस क्या करेंगे हम लोग? 3,800 7,400। सही है? यस मैम। एडिशन ma'am. करो अभी। हाँ, अब 47,600 प्लस 34,200 कितना आया? 81,800। सही है यहाँ तक? मतलब 47,600 क्या क्या क्या? 47,600 को किससे ऐड करना? 47,600 लास्ट वाला रुपीज वाला देखो, परचेज का कॉलम 34,200 आया? नहीं मिस। 47,600 प्लस 34,200 अच्छा परचेज को ऐड करना है डेट वाइज। आया? 34 हाँ मैम 81,800। यस मैम आया। परफेक्ट। Yes, ma'am. आया। नाउ लास्ट डेट है हमारी 30/12/2013। ओके, सेल्स कितने का है? 3,400 का, 3,400। अभी हम लोग हमारा रेट कैसे निकलेगा बताओ आप लोग? हम लोग रेट कैसे निकालेंगे सेल्स का? 81,800 81,800 डिवाइड बाय 7,400। 81,800 डिवाइड बाय 7,400 कितना आया रेट आपका? 11.05, राइट? यस मैम। 11.05 राइट। 11.05। सो हमारा रेट आया 11.05। डायरेक्टली 3,400 को 11.05 से मल्टीप्लाई कर, 3,400 मल्टीप्लाई 11.05 37,570 आया। हाँ 37,570। तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे? 7,400 माइनस 3,400 कितना बचा हमारा? 4,000। एंड अमाउंट को माइनस करो अमाउंट से। 81,800 माइनस 37,570 कितना बचा हमारा? 44 1,234। 234 या 230 चलेगा, कोई बात नहीं। सी 2-4 रुपए में इसके वेटेड एवरेज में थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। इसमें थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, लेकिन अभी वेटेड एवरेज का क्या किया समझा और फीफो का क्या किया समझा हम लोगों ने? गर्ल्स समझा सबको? यस ये देखो मिस। तुम लोग आया क्या क्या 3754432 ऐसे आया क्या 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 वाला लास्ट 375। 31st वाला मिस एक बार बताओ ना। 31st वाला? 31st का ट्रांजैक्शन किधर है? 30 का है। 30 हाँ सॉरी। हाँ, अरे 7,400 में से 3,400 माइनस किया 4,000 आया। हाँ हाँ 81,800 में से 37,570 माइनस किया तो 44,230 आया। यही नहीं समझ रहा है मिस 44230 वाला। कैलसी लो 81,800 लो हाँ मिस लिया। माइनस माइनस 37,570 आया। हाँ मिस आया 44230। परफेक्ट, हो गया। हाँ हाँ ठीक है, अभी किसी को डाउट है इसके ऊपर?